Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with a class 5 EVS with chapter number 12. What if it finishes? Right? With a new topic, treasure from the earth. Here, what do you mean by treasure? Treasure means wealth, या फिर हम ये कह सकते हैं खजाना. सो वाई हियर द ट्रेजर वर्ड इज यूज? लेट्स सी. इट इज नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ. यानी जो ऑयल हमें डीप डीप अंडर द ग्राउंड में से मिलता है तो हमें सर्टेनली पता नहीं होता है दैट कि वो कौन सी प्लेस पे है, राइट? जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ नॉट दैट ईजी दैट फ्रॉम एवरीवेयर वी कैन फाउंड और वी कैन गेट दिस पेट्रोलियम और ऑयल. So for to find it, scientists use special techniques and machines to find this out. So इसको फाइंड करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे उनको पता चलता है दैट दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट पेट्रोलियम और ऑयल. सो ये पर्टिकुलर प्लेस है कि जहाँ से हमें क्या मिल सकता है? पेट्रोलियम या फिर ऑयल मिल सकता है. सो जब उनको पता लग जाता है फिर उसके बाद वो किसका यूज़ करते हैं? देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप. सो उसके बाद वो बड़े बड़े पाइप्स को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. और फिर जैसे कि बोरवेल थ्रू हम पानी को क्या करते हैं? पंप अप करते हैं. उसी तरीके से ऑयल या फिर पेट्रोलियम को पंप अप किया जाता है. दिस ऑयल इज स्मेली. ये जो ऑयल होता है वो बहुत ही स्मेली होता है. मीन्स उसकी क्या आती है? बदबू आती है. ठीक, वो गाढ़ा होता है. डार्क कलर लिक्विड, और ये जो लिक्विड होता है वो डार्क कलर में होता है. इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट. वो या फिर पेट्रोलियम में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई होती है या फिर मिक्सड होती है. टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज़ सेंट टू अ रिफाइनरी. उसको क्लीन करने के लिए और उसको सेपरेट करने के लिए कहाँ पे भेजा जाता है? रिफाइनरी भेजा जाता है. हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? क्या कभी आपने ये रिफाइनरी वर्ड सुना है? देन आई जस्ट होप दैट मैनी ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग यू मे हैव हर्ड दिस वर्ड रिफाइनरी, राइट? यानी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिफाइनरी वर्ड सुना हुआ होगा. और अगर नहीं सुना हुआ है देन लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देन शायद आपने वहाँ पे सुना होगा. डेट टेलीविज़न के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट तो देखते होंगे, राइट? सो ऑन दैट एडवर्टाइजमेंट, राइट, जो कुकिंग ऑयल होता है, राइट, जिससे खाना पकाया जाता है, वो जो ऑयल होता है उसकी एडवर्टाइज अगर आपने देखी होगी देन वहाँ पे कई मरतबा कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं दैट कि ये जो पर्टिकुलर ऑयल है इस ब्रांड का, उसको 2 या फिर 3 टाइम्स क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है, राइट? और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं, जिससे या फिर जिसकी वजह से उस ऑयल से जो खाना बनता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, राइट? सच अ वे वो लोग क्या करते हैं? इस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑयल की क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं. क्लियर? सो यू मे हैव हर्ड दिस वर्ड एट advertisement. No, it is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircraft. यानी यही पेट्रोलियम से या फिर यही ऑयल में से हमें
काफ़ी और चीज़ें मिलती है, जैसे कि पेट्रोलियम इज़ अ वर्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड एयरक्राफ्ट फ्यूल और एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? मीन्स इसका सीधे सीधे ये मतलब है दैट कि पेट्रोलियम एक वर्ड है जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब यही पेट्रोलियम में से ये जो केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और उस क्लीन करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो रिफाइनरी में क्या होता है? बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम को क्या किया जाता है? एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट दी जाती है, राइट? जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की हीट के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती है, राइट? जैसे कि एक पर्टिकुलर सर्टेन जो लेवल होता है वहाँ पे, राइट, हमें पेट्रोल मिलता है। तो वही टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से हमें क्या मिलेगा? डीजल मिलेगा, राइट? इसी तरीके से उसी लेवल को कम या ज़्यादा करके, राइट, डीजल वाला कम या ज़्यादा करके टेम्परेचर, तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा? केरोसिन मिलेगा। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट दे के हम क्या कर सकते हैं, या फिर रिफाइनरी थ्रू हमें क्या मिलती है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती है। सो डू यू नो दैट LPG मीन्स कुकिंग गैस, जो हमारे घर पे यानी यूज़ होता है खाना पकाने के लिए, चाहे वो गैस बोतल हो या फिर गैस लाइन जो हमें थ्रू पाइप से हमारे घर तक आती है। वैक्स, कोल tar एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इट, यानी जो LPG है, राइट, वैक्स है, राइट, और कोल टार है, ग्रीस है, ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम में से ही मिलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। और यही पेट्रोलियम में से या फिर ये उसमें से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं? प्लास्टिक्स एंड पेंट्स बना सकते हैं। सो नाउ one of the boy was thinking about, I started thinking about saving oil. मैं ये सोच रहा हूँ दैट कि ऑयल को क्या किया जाए? सेव किया जाए, यानी उसको बचाया जाए। I remember that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on. मुझे याद आ रहा है दैट कि मेरे बाबा हमेशा क्या करते हैं कि जो ट्रैक्टर होता है जब वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो उसका इंजन हमेशा क्या होता है? ऑन होता है, राइट? कब? वाइल डूइंग समथिंग एल्स, कि जब वो किसी दूसरे काम में होते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जब वो किसी दूसरे काम में होते हैं और ट्रैक्टर का इंजन ऑन रखते हैं तो वो जितने टाइम दूसरे काम में क्या होते हैं? बिजी होते हैं, या फिर जितना टाइम वो दूसरे वर्क के लिए लेते हैं उतने टाइम तक इंजन ऑन रहने की वजह से बिना जरूर, राइट, या फिर अननेसेसरीली या फिर बिना वजह ही क्या होता है? जो ऑयल है या फिर जो फ्यूल है उसका वेस्ट होता है। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और उसी टाइम पे कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जो पंप होता है फील्ड में रखा हुआ वो भी ऑन होता है, जो आमतौर पर डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, तो कितना ज़्यादा जो ऑयल है वो क्या होता है? वेस्ट होता है। आई थॉट, मैं ये सोचा या फिर अब मैंने ये सोच लिया है, आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। अब मैं बाबा से क्या करूँगा? बात करूँगा ही जब हम घर पे पहुँचेंगे या फिर जब मैं घर पे जाऊँगा। सो लाइक दिस, राइट, यू मे हैव नोटिस दैट आपके सराउंडिंग्स में भी या फिर आपके आसपास भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, पीपल होंगे जो इस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, या फिर उनके पास जो व्हीकल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, राइट,
जिनमें ये सारे एज अ फ्यूल या फिर इसमें से कोई कोई एज अ फ्यूल क्या होता है, यूज़ होता है, लेकिन वो लोग बिकॉज ऑफ अननेसेसरी यूज़ यानी उसका बिना वजह ही या फिर एक तरीके से बिन ज़रूरी यूज़ करके उसको क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आप भी उनको क्या कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट, दैट प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस थिंग्स बिकॉज इट इज़ सो लिमिटेड, राइट। यानी आप उसको क्या ना करो, वेस्ट ना करो, बिकॉज कि वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप इसको इस तरीके से राइट अननेसेसरी वेस्ट करोगे देन पॉसिबल है दैट कि हमें फ्यूचर में ये चीज़ें ना मिले, राइट। यानी आप कि आज की अगर कह सकते हैं कि गलती हमें फ्यूचर में क्या ना करनी पड़े, बियर करनी ना पड़े। सो यहाँ पे एक चीज़ टॉपिक से हटके मैं ये कहना चाहूँगा दैट कि इसी की वजह से एजुकेशन ज़रूरी है, दैट कि चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं ताकि जो एक हमारी जो सिस्टम है वो कैसी चलती रहे, अच्छी चलती रहे, एज वेल एज हम लोगों को क्या कर सकते हैं, चीज़ों का वाइज यूज कैसे कर सकते हैं, यानी अच्छी से अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हम उनको बता सके। नो न्यू पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट, उसके आंसर्स आपको देने हैं। हाँ, आपको लिखने नहीं है, जस्ट you have to give this questions answer in the comment box below this video, and I just hope that you all will take keen interest, right, and give the questions answers of this question, right. No, and definitely I will see your answer, right, whether it is wrong or right, I will surely respond to your questions answer, right. If it is correct then I appreciate, right. If it is not, I will correct it. So let's start. What all can vehicles run on? तो सब के सब या फिर ज़्यादातर जो व्हीकल्स होते हैं वो किसके ऊपर चलते हैं, यानी उनमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है। What kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? यानी कौन से प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर व्हीकल्स कैसे रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ने की वजह से रोड पे हमें क्या मिलेगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होगी, जो नाउअडेज हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं या फिर देख भी रहे हैं। अब उसके अलावा जो क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं उसको आपको क्या करना है, अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से क्या करना है, डिस्कस करना है। उनके पास से आपको जानना है देन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स राइज हो सकती है, और उस प्रॉब्लम का आपको लिखना नहीं है बट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मंजू सेड, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? क्यों सब लोग बस का यूज नहीं करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? व्हाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस? क्यों लोग बसेस से ट्रैवल नहीं करते हैं? देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। You give first your answer, after that, right, I'll give mine too. Suggest some ways to deal with problems arising out of the growing number of vehicles. और आप कुछ प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम्स जो हम डील करेंगे, राइट, उसको क्या करना है, आपको सजेस्ट करना है। जो ग्रोइंग अप यानी व्हीकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स उसके बढ़ रहे हैं वो। नाउ लास्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड? यानी क्या होगा अगर हम
ये जो इंजन है उसको क्या कर दे, स्विच ऑफ कर दे जब हम क्रॉसिंग पे खड़े रहते हैं और जब हमें स्टॉप करने के लिए बोला जाता है. So such answers you will have to give, or such questions answer you will have to give, right? Afterwards I will give mine. Now that's all for today, right? In next inshallah we will start from find out and write. Till then, take care of yourself, your family, as well as do concentrate on your study. And thank you very much, and have a nice day.